9 सितंबर को जब इजरायली फाइटर जेट्स ने कतर की राजधानी दोहा के एक इलाके पर हमला किया, तब पूरी मुस्लिम दुनिया में हलचल मच गई। तकरीबन 50 मुस्लिम देशों ने बैठक बुलाई और इजरायल की कड़ी निंदा की। उसी माहौल में सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच अब एक ऐसा समझौता हुआ है जिसकी गूंज अब आने वाले समय में दक्षिण एशिया तक सुनाई दे सकती है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर साइन किए हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर साइन किया। यह समझौता कहता है कि अगर एक देश पर हमला होता है तो इसे दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, यानी पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब उसे अपने ऊपर भी हमला मानेगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत सरकार ने इस बात की गंभीरता को पूरी तरह समझा है? विदेश मंत्रालय ने यह तो कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें समझौते की जानकारी पहले से थी, लेकिन क्या सिर्फ जानकारी होना काफी है? क्या भारत ने इसके दूरगामी प्रभावों का विश्लेषण किया है? क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण रक्षा समझौता नहीं है, इसमें एक अहम बात यह है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी इस गठबंधन के दायरे में आ सकता है। यानी अगर सऊदी अरब पर कभी कोई बड़ा संकट आता है तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर शील्ड वहां काम आ सकता है। लेकिन यही समझौता भारत के लिए चिंता का कारण तब बन जाता है जब हम कल्पना करें कि भविष्य में भारत पाकिस्तान के बीच अगर कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर जैसे कार्रवाई, तो क्या सऊदी अब खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा? क्या सऊदी अरब जो पहले कश्मीर पर तटस्थ रहने की बात करता था, अब पाकिस्तान के साथ सीधे खड़ा होने की ओर बढ़ रहा है? पाकिस्तान पर भारत हमला करेगा तो भले सऊदी अरब अपने सैनिकों को ना भेजे, लेकिन उसके पास पैसा है। तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान की सेना को मजबूत करने के लिए आर्थिक मदद देगा? एक न्यूक्लियर ताकत और दूसरा तेल और दौलत से भरपूर अब एक दूसरे के रक्षा के लिए हाथ मिला चुके हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार इस नई सुरक्षा साझेदारी को लेकर क्या रणनीति अपनाती है। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक रक्षा समझौते पर साइन किए हैं। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला हुआ दूसरे पर हमला माना जाएगा, और इस खबर को सऊदी गजेट ने भी अपने ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा है कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन भी डेवलप किया जाएगा। इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग किया जाएगा। इसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि भारत सरकार को इसकी जानकारी पहले से थी, लेकिन इजरायल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ खलील अल हय्या को निशाना बनाकर हमला किया था। इस हमले में वो बच गए थे, लेकिन 6 बाकी लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 14 सितंबर को दोहा में मुस्लिम देशों के कई नेता इजरायल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए थे। यहाँ पाकिस्तान ने सभी इस्लामी देशों को नाटो जैसी जॉइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया था। लेकिन अब भले ही ये समझौता सऊदी अरब ने इजरायल के साथ किसी संभावित टकराव के समय पाकिस्तान से न्यूक्लियर शील्ड पाने के इरादे से किया हो, लेकिन इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सैन्य संघर्ष होता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान की हर संभव मदद करेगा, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक दबाव के रूप में हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का पक्ष लेकर हो। यह समझौता सिर्फ इजरायल के खतरे से निपटने के लिए नहीं है, बल्कि इसकी आड़ में पाकिस्तान को एक ऐसा रणनीतिक सहारा भी मिल रहा है जो भारत के लिए चिंता की बात है। और इसको लेकर हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि सऊदी अरब का बर्थडे गिफ्ट सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों में से एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। समझौता भले सऊदी के इजरायल से किसी संभावित संघर्ष के समय उसे न्यूक्लियर शील्ड उपलब्ध कराने के लिए हुआ हो, लेकिन इसका एक अर्थ ये भी है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी पाकिस्तान की हर संभव मदद करेगा। साथ ही पाकिस्तान को अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सऊदी से और पैसा मिलने की राह खुल गई। इस समझौते के भारत के लिए कई गंभीर मायने हैं।
जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर गहराई से गौर करेगी। कश्मीर में जब पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जैसी कड़ी कार्रवाई की थी। सोचिए अगर वही कार्रवाई अब होती इस रक्षा समझौते के बाद, तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का सिर्फ दर्शक बना रहता? बिल्कुल भी नहीं। वो खुलकर भले अपनी सेना ना भेजता, लेकिन आर्थिक रूप से पाकिस्तान को मजबूती देने, हथियार मुहैया कराने में पीछे भी नहीं रहता। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमी उसकी आर्थिक हालत है और सऊदी अरब के पास पैसा है। अब जब दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा का वादा कर लिया है, तो यह साफ है कि भारत को किसी भी सैन्य या कूटनीतिक रणनीति में अब इस नए समीकरण को ध्यान में रखना होगा। यह सिर्फ एक सामान्य समझौता नहीं, बल्कि पाकिस्तान को एक रणनीतिक कवच मिलने जैसा है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क को मिलने वाला ये बाहरी सहारा भारत के लिए चुनौती बन सकता है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।